दूल्हे राजा की दुल्हनियां बदल गई। क्या कभी ऐसा भी कहीं हुआ है कि मन्नतों, मुरादों और सालों से पाई पाई जोड़ने के बाद शादी हुई और घर पहुंचे तो अपने ख्वाबों की रानी के बजाय किसी और मलका को घर साथ ले आए? आप समझ सकते हैं नए नवेले दूल्हा राजा और दुल्हन रानी के दिल पे क्या बीत रही होगी। ये सब कुछ इसी सूरत हो सकता है जब आपका बेजा और गैर जरूरी अजीबोगरीब हिजाब हो। सोने पे सुहागा आप अपने गांव से मीलों दूर दूसरे गांव से दुल्हनिया को ब्याह के ला रहे हों, और वो भी ट्रेन में। फिर इस ट्रेन पर ऐसा इत्तेफाक हो कि आपसे पहले एक और नई नवेली दुल्हन अपने राजा के साथ बैठी हो और आपकी दुल्हनिया को जगह भी उसी के बराबर में मिले। बस आपके इंतजार को मजीद बढ़ाना नहीं चाहते, बस अब यहाँ बता ही देते हैं कि हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में बनाई गई ऐसी ही एक बेहतरीन फिल्म लापता लेडीज की, जिसने मुआशरे के फरसूदा निजाम को बेनकाब कर दिया। बॉलीवुड स्टार आमिर खान पर्दे के ऊपर और पर्दे के पीछे जो काम करते हैं लाजवाब ही करते हैं। ये फिल्म या ड्रामा भी आमिर खान ही की प्रोडक्शन है। इस फिल्म की हिदायतकारी आमिर खान की साबका शरीक हयात करण राव ने की है। 2 घंटे 3 मिनट के इस ड्रामे ने नाज़रीन को अपने शहर में लिए रखा और बाद में भी इसके असरात नाज़रीन पर रहे। यही वजह है कि हमने भी इस ड्रामे पर लिखने की कोशिश की है। लापता लेडीज इंतहाई सादा और आम सी देहाती माहौल पर फिल्माई गई कहानी है। ये देहाती माहौल सरहद के दोनों अतराफ एक जैसा ही है। पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, जिसके बेशतर देहाती इलाकों में अब भी खवातीन हो या शोर एक दूसरे को उनके नामों से पुकारने के बजाय अजी सुनते हो मुन्ने के अब्बा, अरे सुनिए मुन्नी की अम्मी वगैरह के नामों से पुकारते हैं। इसका भी अपना ही मजा और मोहब्बत होती है। सब नहीं, बाज देहातों में दुल्हनिया शादी के बाद कई महीनों तक घूंघट के लिए बैठी रहती है और कई महीनों तक घूंघट नहीं उठाती। उनकी शक्ल दूल्हा राजा के सिवा घर के चंद ही अफराद ने देखी होती है। गालिबन घूंघट को लेकर ही ये कहानी लिखी गई है कि बेजा घूंघट जान को भी आ सकता है। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब आते हैं फिल्मी किरदारों की तरफ। अलग अलग गांव की लड़कियों और लड़कों की शादियां होती हैं और वो ट्रेन के जरिए अपनी अपनी दुल्हन गांव ले जा रहे होते हैं। इन्हीं में एक दुल्हन जिया पुष्पा रानी है, जो गलत फहमी की बिना पर अपने हकीकी और असल दूल्हे राजा के ट्रेन के डब्बे में बैठी दूसरी दुल्हन के दूल्हा दीपक के घर पहुंच जाती हैं। इसी तरह दीपक की दुल्हन फूल कुमारी, जो अपनी शक्ल सूरत और कदकाठ ही से इस कदर मासूम है जिसे गांव का नाम तक याद नहीं, इस कोताही की वजह से बेचारी दुल्हनिया भटकती फिरती है। दुल्हनों की तब्दीली ही से असल कहानी शुरू होती है, जो नाज़रीन को स्क्रीन से उठने ही नहीं देती। अब दुल्हनों की तलाश शुरू होती है। फूल कुमारी को अपने हकीकी शोहर की तलाश होती है। दूसरी जानिब जिया की मशकूक हरकतें भी नाज़रीन को जोड़े रखती हैं। अब हम जिक्र छेड़ते हैं जिया का, जिसकी शादी घर वाले एक खुद सर और लालची इंसान से जबरदस्ती करा देते हैं। जिया को शादी से ज्यादा तालीम के हसूल में ज्यादा दिलचस्पी थी। जिया अपनी जहानत से फूल कुमारी और दीपक का मिलाप करा देती है। यकम 8 2024 को रिलीज की गई फिल्म लापता लेडीज पीदरशाही सोच और फसूदा रिवायात के खिलाफ ठोस पैगाम देती है। लापता लेडीज की कहानी रविंद्रनाथ टैगोर के नावल तूफान से मुतासिर होकर लिखी गई है। इससे पहले पाकिस्तान में इसी नावल पर 1963 में दुल्हन के नाम से फिल्म बनाई गई थी। नैयर सुल्ताना, शमीम आरा, दर्पण और हबीब ने अहम किरदार अदा किए थे।